जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे चैनल पर। मैं मुरारी कुमार और आज आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम 13.1 का टोटल सॉल्यूशन कर दिए हैं। अगर आप 13.1 का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 13.1 का जितना सवाल है 1 से लेकर 9 तक सभी को आप देख सकते हैं। अब देखिए प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्लास 10th का है प्रश्नावली 13.2 और पेज नंबर 271 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर। चलिए इसको क्वेश्चन को आपको समझाने का कोशिश करते हैं और आप समझने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, यानी कि एक कोई ठोस जो है ये कोई नीचे अर्धगोले पर खड़ा है। ठीक, तो एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि ये जो ठोस है ये शंकु आकृति का है। इसके नीचे में यानी इसका जो बेस है ये एक अर्धगोले के समान, यानी अर्धगोले पर ये समझे शंकु रखा गया। इसका चित्र के माध्यम से चलिए हम दिखाते हैं आपका ओरिजिनल फिगर किस तरह से होना चाहिए। जैसे देखिए, ये देखिए कि अर्धगोला है, अर्धगोला ये नीचे क्या है अर्धगोला है। अब इसके ऊपर जो है ना शंकु रखा गया। अभी देखिए शंकु, शंकु समझ गया आप, देख लीजिए शंकु, देखिए गिरने लगा था नीचे शंकु, अब देखिए संभल गया है। तो शंकु देखिए इस तरह से रखा हुआ है, यानी कि नीचे में अर्धगोला है और ऊपर में बोला गया कि इस तरह से शंकु रखा गया। समझ गए क्वेश्चन। अब देखिए इसके बारे में क्या क्या बोला गया है कि खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंकु है इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या आप समझ गए होंगे। त्रिज्या यानी कि ये जो अर्धगोला है इसका जो केंद्र है, केंद्र से सतह का दूरी, यानी कि शंकु के लिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और अर्धगोले के लिए त्रिज्या, दोनों के लिए आर का मान यानी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बोला कि देखिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई के बारे में बोला गया। शंकु देखिए यहाँ से हो जाए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ये शंकु का ऊंचाई है। तो बोला गया तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी जो त्रिज्या दिया गया है उतना ही समझिए शंकु की ऊंचाई भी है। यानी शंकु के लिए h का मान हो गया शंकु के लिए 1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या जितना दिया गया है उतना ही यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ समझ गए यहाँ तक कि ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। आगे चलते। इस ठोस का यानी कि ये जो आकृति दिख रहा है आपको, यानी कि नीचे में अर्धगोला, ऊपर में इस तरह से शंकु रखा हुआ, ये जो पूरा आकृति दिख रहा है आपको, इस पूरे का बोला गया है क्या निकालने। देखिए ध्यान से, यहाँ से ठोस का आयतन निकालिए, यानी इस पूरी आकृति का आपको आयतन निकालना है, वो भी पाई के पदों में, यानी कि पाई का मान नहीं रखना है, पाई के पदों में आंसर चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए। अब इसको बनाते हैं। देखिए तो इसको बनाने के लिए पहले क्या करेंगे आपको प्रोसेस बता देते हैं। यानी कि इसका जो ठोस का हमको इसका आयतन निकालना है। देखिए 2 भाग में है, नीचे क्या है अर्धगोला है, ऊपर में क्या है शंकु है। तो सोचिए अगर नीचे अर्धगोला है, अर्धगोले के आयतन में शंकु के आयतन को जोड़ देंगे दोनों को, ये पूरे ठोस का आयतन निकल जाएगा। यानी कि अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों का आयतन हम जोड़ देंगे। समझ गए। चलिए आगे बनाते हैं इसको। यह निकालने के लिए बोला इस ठोस का आयतन लिखेंगे, ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, यहाँ नीचे लिख लीजिए जो दिया गया आप यहाँ उसको ऊपर में लिख लीजिए, यानी कि यहाँ लिख लीजिए कि आर बराबर, यहाँ पर थोड़ा हल करके लिख लीजिएगा कि हल त्रिज्या दोनों के लिए क्या, यानी आर का मान कितना है 1 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई किसका शंकु का, शंकु के लिए h का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर। इसको भी ऊपर पर आपको लिख लेना है इसके बराबर। तो ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु जो ऊपर में इसका आयतन, प्लस हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बिल्कुल यहाँ ध्यान रखिए। चलिए अभी यहाँ पर सूत्र लगाना है हमको। तो अर्धगोले का आयतन पता है आपको क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है, आपको सूत्र अभी तक याद नहीं, पहले आप सूत्र याद कीजिए। सूत्र का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के अर्धगोले का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन सभी को देख सकते हैं, वहाँ से जाके सीखिए। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यू, 2/3 पाई r क्यू होता है अर्धगोले का आयतन।
प्लस ये प्लस यहाँ दिए शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का सूत्र लिख दिए, बीच में प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर मान रखना है 2/3 पाई का मान नहीं रखना। यहाँ क्या देखिए क्या कहा गया, आयतन पाई के पदों में निकालना, यानी कि आंसर जो भी आएगा वो पाई के रूप में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पाई का मान हम नहीं रखेंगे। तो पाई को पाई ही लिख लेते हैं यहाँ पर, गुना आर का मान देखिए कितना दिया गया है, आर यानी त्रिज्या दिया है 1, 1 का क्या करना है हमको क्यूब, प्लस 1/3 पाई आर का मान 1, 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, गुना एच, एच का मान भी 1 ही है, वहाँ पर यहाँ 1 रखेंगे। आगे देखिए इसको, तो 2 पाई ऊपर में लिख लिए इस तरह से। अब बटे में समझिए 3, 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 को इससे गुना करेंगे तो समझिए कि ये बचेगा 2 पाई या बटे में 3, यानी यहाँ ये बच जाएगा प्लस। आगे देखिए यहाँ से पाई गुना 1 को कीजिए ऊपर से तो हो जाएगा पाई, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर गुना 1 यानी कि पाई गुना 1 यानी केवल यहाँ पाई बचेगा। तो पाई ऊपर लिख लिए, बटे में नीचे में 3, यानी इसको सॉल्व किए तो आ गया 2 पाई/3 और इसको सॉल्व किए तो आ गया पाई/3। यहाँ से एलसीएम लेकर के जोड़ लीजिए, 3 3 का लघुत्तम हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2 पाई और प्लस पाई हो जाएगा क्या 3 पाई और बटे में 3, 3 3 कट जाएगा, बच जाएगा पाई। और इसका जो दिया गया था वो सेंटीमीटर में, हम यहाँ आयतन निकाल रहे हैं इसलिए हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी ठोस का आयतन आ गया, ठोस का आयतन हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपको इस तरह से बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो जैसे आपको ले लाएंगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट दिया गया है 13.2 का जितना भी क्वेश्चन आएगा वीडियो टोटल यहाँ प्लेलिस्ट से आप टोटल वीडियो देख सकते हैं 13.1 का, कहीं आपको इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही।